परमेश्वर आपको आशीष दे। आपके घर आने में हमें खुशी होती है। परमेश्वर ने महान चीजें संजोई हैं। यदि आप कभी भी हमारे क्षेत्र में आए तो हमारी किसी भी प्रार्थना सभा में शामिल हो। हमारा वादा है हम आपको घर जैसा एहसास देंगे। पर टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैं हमेशा हंसने हंसाने से शुरू करना चाहता हूँ और मैंने इस आदमी के बारे में सुना। वो हवाई जहाज में बैठा था, एक बहुत खूबसूरत महिला की बगल में। उन्होंने बातचीत शुरू की। उससे पूछा वो किस किस्म के पुरुष पसंद करती है। उसने कहा, खैर मुझे नेटिव अमेरिकन इंडियन पुरुष पसंद हैं। उनकी वो हाई चीक बोन्स और उनकी गोल्डन टैन त्वचा। साथ ही मुझे यहूदी पुरुष भी पसंद हैं। वो इतने मेघावी और इतने सफल होते हैं। और मुझे वो पुराने साउथ के आदमी भी पसंद हैं, उनके वो लंबे सदन बाल। तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा, मेरा नाम है जेरोनिमो बर्नस्टीन, पर मेरे दोस्त मुझे बुलाते हैं बाबा। अपनी बाइबल ऊपर उठाइए, कहिए जैसे सच्चे मन से, ये मेरी बाइबल है। मैं वो हूं जो इसमें लिखा है। मेरे पास है जो ये कहती है कि है। मैं वो कर सकता हूं जो ये कहती है कि कर सकता हूं। आज मुझे परमेश्वर का वचन सिखाया जाएगा। मैं निडरता से स्वीकारता हूं। मेरा मन सतर्क है। मेरा हृदय ग्रहणशील है। मैं कभी भी वही नहीं रहूंगा। यीशु के नाम पर प्रभु का आशीष हो। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं अपनी दीवारें ऊंची उठाई रखने के बारे में। बहुत आसान है जीवन से गुजरना और हर चीज को अंदर आने देना। उससे नाराज जो किसी ने कहा है, काम पर एक समस्या के बारे में चिंतित, किसी नेगेटिव रिपोर्ट के बारे में व्याकुल। आप इन सब बातों को होने से रोक नहीं सकते। समाधान यह है कि आप वो दीवारें खड़ी करें ताकि हम हर चीज को अंदर न आने दें। शास्त्र वचन में लिखा है, स्वयं को उन्नत करो। एक अनुवाद में लिखा है, स्वयं को सम्मानित करो। यह है शब्द एडिफाई, जहां से हमें मिलता है एडिफिस, मतलब खुद को निर्मित करना। यह कहता है, यदि तुम्हें हौसला बुलंद रखना है, यदि तुम्हें अपने जीवन का आनंद लेना है, तुम्हें खड़ी करनी है ये दीवारें जहां तुम अंदर न आने दे नकारात्मकता, नाराजगी, चिंता, हताशा अपने आत्मिक व्यक्ति में। हमारे अंदर इतनी ही भावनात्मक ऊर्जा होती है हर दिन। आपको मौके मिलेंगे उसे खर्च करने के लिए उन चीजों पर जिनका कोई महत्व नहीं। ट्रैफिक में फंसे हैं, तनाव में हैं, हताशा में हैं। आप वो भावनात्मक ऊर्जा खर्च कर रहे हैं जिसकी आपको जरूरत है अपने खुद के मकसद के लिए, अपने सपनों के लिए। या आप परेशान हैं उससे जो किसी ने आपके बारे में कहा। आप सोच रहे हैं कि कैसे उनसे आप बदला लेंगे। अपने दोस्त को फोन करके कहना, उन्होंने ऐसा कहा। कि वो भावनात्मक ऊर्जा है जो आपके पास बाकी नहीं बचेगी आपके परिवार के लिए, रात को अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए। ये आपके लिए डिसर्विस ही नहीं कर रहा, आप उनके साथ डिसर्विस कर रहे हैं। आपको कुछ दीवारें खड़ी करनी होंगी। बंद कीजिए हर चीज का अंदर आना। यदि आप शांति में बने रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए आपकी लड़ाइयां लड़ेंगे। यही कारण है कि क्यों बहुत से लोग जीवन का आनंद नहीं लेते। उनके सहकर्मी उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे, उनका पूरा दिन बर्बाद करता है। घर पर एक समस्या है, वो इतने चिंतित हैं, वो लगातार उनके मन पर छाया रहता है। हमेशा कुछ न कुछ है जो उन्हें नाराज रखे हुए है, हताश, तनावग्रस्त। ये उस काले बादल की तरह है जो हर जगह उनका पीछा करता है। वो बादल चला जाएगा यदि आप बंद कर देंगे उसका प्रवेश अपने आत्मिक मनुष्य में। शायद ये आपके मन में आए। आप लोगों को बातें कहने से नहीं रोक सकते, आप सारे नेगेटिव को रोक नहीं सकते, पर आप उसे अपनी आत्मा में अंदर आने से रोक सकते हैं। आप उसे खारिज कर सकते हैं और कह सकते हैं, पता है क्या, मैं इस पर सोच नहीं रहा। मैं अपने अगले 3 दिन चिंता नहीं करने वाला। ये सोचते कि क्या होगा अगर, ये सोचते कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। नीति वचन में लिखा है, सबसे बढ़कर अपने हृदय की चौकसी कर। आप पैसिव रहकर हर चीज को अंदर आने नहीं दे सकते। आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और कुछ दीवारें खड़ी करनी पड़ेंगी। उस पर पहरा देना होगा जो आप सोचते हैं। सिलेक्टिव बने कि आप अपना समय किसे देते हैं और किस पर तवज्जो देते हैं। आपका भाग्य बहुत महत्वपूर्ण है। आप जहर को अंदर नहीं आने दे सकते। सच तो यह है कि हम सबके सामने चुनौतियां हैं, हम सबके विरुद्ध बातें आती हैं, पर कुछ खास समस्याएं हैं, कुछ खास परिस्थितियां। मैं अपने परिवार से कहता हूं, अपने स्टाफ से, मैं सभी डिटेल्स नहीं जानना चाहता। मुझे उसका 2 घंटे का वर्जन नहीं सुनना, मुझे 20 सेकंड वाला वर्जन दो। मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने क्या कहा और वो कितनी अपसेट थी और कैसे ये काम नहीं करने वाला। वो सोचते तुम भी इसमें ज्यादा ही हो या नहीं हो, मुझे अज्ञानता में ही रहने दो, मुझे बस इसका निचोड़ बताओ। हमें एक समस्या है, वो ठीक है, परमेश्वर पूरा ब्यौरा जानते हैं। आप खुद पर जहर नहीं उड़ेल सकते बार बार और बार बार और ये उम्मीद करें कि आप सकारात्मक और विश्वास भरा जीवन जिएंगे। और मैं जानता हूं हम अच्छे फैसले करते हैं जब हमारे पास अच्छी जानकारी होती है, पर कई बार हम ज्यादा ही जानकारी पाते हैं
हमें जूसी डिटेल्स पसंद आती हैं। ये हमारे शरीर को पोषण देता है, पर यह हमारी आत्मा में जहर घोलता है। कुछ समय पहले एक आदमी ने मुझसे कहा, जोएल मैंने ऐसा सुना है और फला फला तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। उसने कहा कि मैंने उसे वही रोक दिया। मैंने कहा तुम्हें पता है, मैं असल में ये सुनना नहीं चाहता। ये किसी भी तरह मुझे फायदा पहुंचाने वाला नहीं, इन नेगेटिव डिटेल्स का सुनना। मैंने कुछ दीवारें खड़ी कर दी। मैं अपने हृदय की चौकसी करूंगा। मुझे मेरी भावनात्मक ऊर्जा चाहिए मेरे असाइनमेंट के लिए, अपना भाग्य पूरा करने के लिए। मैं उस जहर को अंदर आने नहीं दे सकता। मेरी फिलॉसफी है, मुझे इसका निचोड़ सुनाओ। जोएल वो सोचता है तुम बेकार व्यक्ति हो। कोई बात नहीं, मैं उससे निपट सकता हूं। अब मुझे वो फैलाया हुआ वर्णन मत दो। उससे ये भी कहा कि वो सोचता है कि तुम ज्यादा ही मुस्कुराते हो, तुम्हारा एक्सेंट बहुत बुरा है, तुम्हारा कुत्ता बदसूरत है। नहीं, मुझ पर एक एहसान करो, मुझे क्लिप नोट्स दो, मुझे उसका कंडेंस्ड वर्जन दो। वो इसलिए बहुत आसान होता है उस जहर को बाहर ही रखना अगर आप पहले ही उसे न सुने। अब सोशल मीडिया पर न चले जाएं, इंटरनेट पर न जाएं और अपने बारे में लिखा हर नेगेटिव कमेंट पढ़ें। उन लोगों द्वारा लिखा गया जिन्हें कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे छुपना पड़ा अनाम रहने के लिए। नौजवान लोगों, स्टूडेंट्स, उस हर बात को न पढ़ें जो आपके बारे में स्कूल में लिखी जाती है। आजकल इंटरनेट के जरिए बहुत सी बुलिंग चलती है। सोशल मीडिया पर आपको अनुशासित होना पड़ेगा कि आप वहां न जाएं। बहुत आजमाइश आती है ये सोचने की, देखें वो मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। एक फ्रेज भी आपको जहर दे सकती है। आप डिफेंसिव हो जाते हैं, उसकी ज्यादा भरपाई की कोशिश में असुरक्षित होते। नहीं, वहां जाइए भी मत। काफी मसले हैं निपटने के लिए जहां आपको कोई चॉइस नहीं। खुद पर मुश्किल न बढ़ाइए उन बातों को अपने ऊपर लेते हुए जो जरूरी नहीं। यदि आप लोगों को अपने बारे में बातें करते सुनते भी हैं तो उन पर कोई ध्यान न दीजिए, उन्हें मन पर मत लाएं। ये ध्यान भटकाने वाली बात है। बजाय परेशान होने के, बजाय खुद के बारे में बुरा महसूस करने के, याद रखिए वो आम आदमियों के बारे में बात नहीं करते, वो असाधारण लोगों के बारे में बातें करते हैं। वो आपके बारे में बात नहीं कर रहे होते अगर आप असाधारण नहीं होते। उसे एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में लीजिए। एक रेस में कोई उस पर ध्यान नहीं देता जो आखिर में हो, उसकी कोई गलतियां नहीं निकालता या उनकी कोई आलोचना करता है जो बिल्कुल पीछे है। सारा का सारा फोकस विजेताओं पर रहता है। वहां ही सबका ध्यान रहता है, उनका अध्ययन, वो विश्लेषण, वो आलोचना। यदि लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, गलती निकाल रहे हैं, अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आप जीत रहे हैं, आप सबसे आगे हैं, आप फर्क ला रहे हैं। मैंने सीखा है जितना ज्यादा आपके जीवन पर अनुग्रह होगा उतना ही ज्यादा विरोध ये भड़काएगा। कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर ने आप पर आशीष दी है। यही हुआ था कैन और हाबिल के साथ। वो आदम और हव्वा के दो बेटे थे और अंत में कैन ने हाबिल को मार दिया। दिलचस्प यह है कि हाबिल ने परमेश्वर का आदर किया अपने जीवन से। वो सर्वोत्तमता वाला व्यक्ति था, वो सर्वोत्तम निभाता रहा। उसे परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त था। उसे कभी अपने भाई कैन के साथ बुरा नहीं किया था। उसने उसका अनादर नहीं किया, उसे धोखा नहीं दिया, उसके बारे में झूठ नहीं बोला। कैन हाबिल से नफरत करता था केवल इसलिए क्योंकि हाबिल के जीवन पर अनुग्रह था। आपको ये सच स्वीकार करना ही होगा कि कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे और आप इसके विषय में कुछ नहीं कर सकते। ये आपके बारे में नहीं है, ये उस अनुग्रह के बारे में है जो परमेश्वर ने आप पर डाला है। मैंने इसे इस तरह कहते हुए देखा है, जितने ज्यादा आप ऊपर से जुड़े होंगे, जितना ज्यादा आप परमेश्वर का आदर करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको नीचे चुनौतियां मिलेंगी। एक वर्टिकल रिलेशनशिप उत्पन्न कर सकती है हॉरिजॉन्टल झगड़े। क्या आप इस तथ्य से निपट सकते हैं कि हर कोई सफलता को नहीं संभाल सकता? हर कोई परमेश्वर की आशीषों और आपके जीवन पर उनके अनुग्रह के लिए आनंदित होगा? आपको इतना बुद्धिमान होना है कि जान सकें ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, पर ये मेरे बारे में नहीं है, मैं इससे नाराज नहीं होऊंगा। मैं इस पर समय जाया नहीं करने वाला इस प्रयास में कि मैं उन्हें जीत सकूं, इस पर नींद गवा देना कि उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा। नहीं, मैं अपनी इमोशनल एनर्जी किसी ऐसी चीज पर जाया नहीं करने वाला जिसे मैं बदल नहीं सकता। मैं जानता हूं ये मेरे जीवन पर परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। इसी तरह आप अपनी दीवारों को खड़ी रख सकते हैं। मरियम के बारे में सोचें, यीशु की मां। जब उन्होंने स्वर्गदूत को हां कहा कि वो बच्चा जनेगी बिना आदमी को जाने, उसे ये तथ्य स्वीकार करना पड़ा कि वो कुछ लोगों द्वारा गलत फहमी का शिकार होगी अपने बाकी के जीवन भर। ये आशीष जो इतनी महान होते हुए भी अपने साथ लाई विवाद, ये लाई विरोध। कुछ ने उसकी प्रशंसा की पर कुछ विशेष लोगों ने उसे गलत समझा। मरियम की तरह बहुत से समय ऐसे आते हैं जब आपको ये हकीकत स्वीकार करनी पड़ती है, शायद मैं कुछ लोगों द्वारा गलत समझा जाऊं,
वो शायद मुझे नीचे गिराने की कोशिश करें, मेरा मजाक उड़ाएं, पर ये मेरे बारे में नहीं है। ये उस आशीष के बारे में है जो परमेश्वर ने दी है। असली प्रश्न आज ये है कि क्या आप संभाल सकते आशीषित होना? दाऊद ने इसका सामना किया। किशोर अवस्था में वो चारागाह में था, अपने पिता की भेड़ों की देखभाल करते हुए। एक दिन उसके पिता ने कहा कि वो अपने भाइयों के लिए खाना लेकर जाए जो जंग के मैदान में बाहर थे। उनकी कहीं ज्यादा प्रेस्टिजियस और उत्साहवर्धक स्थिति थी। दाऊद तो फंसा था भेड़ों की देखभाल में। जब दाऊद खाना लेकर पहुंचा, आप सोचते हैं कि भाई उसके प्रति आभारी रहे होंगे। मेरा मतलब वो उन पर एहसान कर रहा था। और उन भाइयों में से एक नाम था एलियाब। उसने उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की। उसे सभी आदमियों के सामने कहा, दाऊद तुम यहां क्या कर रहे हो और किसके साथ छोड़कर आए हो तुम वो भेड़ें? वो दाऊद को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसे छोटा महसूस कराना। असल में वो कह रहा था, दाऊद तुम महत्वपूर्ण नहीं हो, तुम एक चरवाहे लड़के हो। हैरान मत होइए यदि आपके जीवन पर का अनुग्रह दूसरे लोगों में विरोध उकसाता है। वो उत्पन्न करेगा ईर्ष्या, जलन, आलोचना। एलियाब के लिए ईर्ष्या करने की कोई वजह नहीं थी। दाऊद छोटा था, नाटा था, वो चारागाह में काम करता था। दूसरे शब्दों में तनख्वाह कम पा रहा था। एलियाब सेना में था, उसे प्रशिक्षण मिला था, एक्सपर्टीज थी, प्रभाव था। वो इतना द्वेष क्यों रखता था? वो दाऊद के जीवन पर उस अनुग्रह का एहसास पा सकता था। और मुझे यकीन है दाऊद बहुत डरता था नाराज होने से, परेशान होने से, हतोत्साहित होने से, ये सोचते हुए मैं उसे इसका हिस्सा चुकाऊंगा। नहीं, दाऊद समझता था ये सिद्धांत। शास्त्र वचन में लिखा है, दाऊद मुड़ा और चला गया। उसने इस बेइज्जती को नजरअंदाज किया। क्यों? उसने अपनी दीवारें खड़ी कर रखी थी। यदि दाऊद वहां से चला नहीं गया होता, यदि उसने अपना हृदय पवित्र न रखा होता, तो वो कभी भी सिंहासन पर ना पहुंच पाता। यदि आप किसी नाराजगी से चले जाना नहीं सीखते, उसे न सोचना जो उन्होंने कहा है, उस पर परेशान न होना जो उन्होंने किया है आपके साथ, यह आपको आपके भाग्य की संपूर्णता से दूर रख सकता है। यहां है समाधान। समय बर्बाद न करें लोगों को जीतने की कोशिश में जो कभी आपके पक्ष में नहीं होंगे। अपनी ऊर्जा जाया न करें उन लोगों को यकीन दिलाने में जो आपको समझते नहीं, जिन्होंने तय कर लिया आपको गलत समझना। आपका समय भी मूल्यवान है। लोगों को यह साबित करने की कोशिश करना कि आप सचमुच ठीक ठाक हैं, ये कोशिश करना कि वो आपको एक्सेप्ट करें। नहीं, आप समस्या नहीं है, ये वो अनुग्रह है जो आपके जीवन पर देखते हैं, इसी से वो नहीं निपट सकते। अब आप बस अपनी दौड़ दौड़ें, अपने गोल्स पर फोकस करें। परमेश्वर सही लोगों को आपके जीवन में लाएंगे। आपको लोगों की तर्ज पर नाचने की जरूरत नहीं। उन्हें खुद को नियंत्रित करने दें और आपको एक कठपुतली की तरह काबू में रखें। नहीं, यदि वो आपका दोस्त नहीं बनना चाहते, उन्हें जाने दें। वो आपके भाग्य का हिस्सा नहीं है। यदि वो आपको स्वीकार नहीं करते, उन्हें एक चुंबन उड़ाकर गुड बाय कहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। मैंने एक स्टैटिस्टिक पढ़ा है जो मुझे पसंद आया। उसमें लिखा था 25% आप जिन लोगों से मिलते हैं वो आपको पसंद नहीं करते और कभी करेंगे भी नहीं। 25% आपको पसंद नहीं करते पर उन्हें मनाया जा सकता है। 25% आपको पसंद करेंगे और उन्हें मजबूर किया जा सकता है कि आपको पसंद ना करें। और 25% आपको पसंद करेंगे और आपका साथ देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जीवन काफी मुक्त हो जाता है जब आप जान लेते हैं कि ये व्यक्ति जो आपको पसंद नहीं करता, जो आपको कोई तवज्जो नहीं देता, वो अनफ्रेंडली है। उनके बारे में चिंता ना करें। अगले 2 साल तक उसी में हताश न होते रहिए, उन्हें जीत लेने की कोशिश करते हुए।